घने जंगल के बीचों बीच, जहां सूरज की किरणें पेड़ों की घनी छांव से छनकर धरती पर सुनहरी लकीरें बनाती थी, वही एक सुंदर सी हिरनी चंपा रहती थी। चंपा बहुत ही सौम्य, समझदार और दयालु स्वभाव की थी। उसका जीवन शांतिपूर्ण था, जब तक कि एक दिन उसकी दुनिया बदल नहीं गई। एक दिन चंपा के पेट में हल्की सी हलचल हुई। उसे एहसास हुआ कि अब वह माँ बनने वाली है। उसकी आंखों में खुशी की चमक थी। वह पेड़ों की झाड़ियों के बीच एक सुरक्षित जगह ढूंढने लगी, जहां वह अपने बच्चे को जन्म दे सके। वह रोज सुबह चरने जाती, लेकिन अब पहले की तरह नहीं दौड़ती थी। हर कदम सोच समझकर रखती थी, ताकि किसी शिकारी की नजर न पड़ जाए। जंगल के जानवर उसकी हालत देखकर मुस्कुरा देते। अब चंपा माँ बनने वाली है। दिन बीतते गए और एक सुनहरी सुबह फूलों की खुशबू के बीच चंपा ने एक नन्हे से बच्चे को जन्म दिया। एक प्यारे से हिरन के बच्चे, जिसे उसने प्यार से नाम दिया मन्नू। मन्नू बहुत प्यारा था। उसकी आंखों में मासूमियत और पैरों में फुर्ती थी। पहले कुछ दिन चंपा ने उसे झाड़ियों के बीच छिपाकर रखा, क्योंकि उसे पता था कि शिकारी या शेर कहीं भी घूम सकते हैं। वह उसे सिखाती, बेटा अगर कभी कोई आवाज सुनो तो सिर झुका लेना और झाड़ियों में छिप जाना। मन्नू मासूमियत से पूछता, माँ क्या सब आवाजें डरावनी होती है? चंपा मुस्कुराकर कहती, नहीं बेटा, लेकिन माँ की बात मानना यही सबसे जरूरी है। मन्नू हर दिन दौड़ना सीखता, कूदना सीखता और अपनी माँ की आंखों में प्यार की चमक देखता। वे दोनों हर शाम नदी के किनारे बैठते और डूबते सूरज को देखते। वह पल जैसे शांति का घर था। जंगल के उस हिस्से में एक भयानक बाघ कातिल आ गया था। वह बहुत चालाक और निर्दयी था। पिछले कुछ दिनों में उसने कई छोटे जानवरों को मार डाला था। सब जानवर डर में जी रहे थे। एक दिन चंपा मन्नू को लेकर झील के किनारे घास चर रही थी। अचानक हवा में एक अजीब सी गंध आई, खून और डर की। चंपा चौकन्नी हो गई। मन्नू पास रहो, उसने धीरे से कहा। अचानक झाड़ियों के पीछे से कातिल बाघ निकल पड़ा। उसकी आंखों में भूख थी। मन्नू डर से कांपने लगा। चंपा ने तुरंत अपने बच्चे को पीछे धकेला। भाग मन्नू, जितनी तेज दौड़ सकते हो भागो। मन्नू भागा, लेकिन छोटा होने के कारण जल्द ही थक गया। बाघ ने झपट्टा मारा, लेकिन चंपा बीच में कूद पड़ी। उसके सींग बाघ के सीने में धंस गए। बाघ दहाड़ा और दोनों जमीन पर लुढ़क गए। चंपा घायल हो गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपने आखिरी दम तक लड़ाई लड़ी अपने बच्चे के लिए। शाम तक भारी बारिश शुरू हो गई। जंगल अंधेरा हो गया। मन्नू अकेला एक पेड़ के नीचे कांप रहा था। वह बार बार अपनी माँ को पुकारता, माँ माँ कहाँ हो तुम? बारिश थमने के बाद वह झाड़ियों में भागा, जहाँ उसने अपनी माँ को जमीन पर पड़े देखा। चंपा घायल थी, लेकिन अभी जिंदा थी। उसने मन्नू की ओर देखा और मुस्कुराई। बेटा डरना मत, माँ यही है। मन्नू उसकी गोद में सिर रखकर रो पड़ा। चंपा ने उसकी पीठ सहलाई और बोली, मन्नू याद रखना, जब माँ नहीं रहेगी तब भी मेरा प्यार तुम्हारे साथ रहेगा। किसी भी हाल में डर के आगे मत झुकना। इतना कहकर उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं। अगली सुबह सूरज उग चुका था। मन्नू ने अपनी माँ को दफनाया और उसके पास फूल रखे। वह अब अकेला था, पर कमजोर नहीं। उसने माँ की बातें याद रखी, डर के आगे मत झुकना। दिन बीते, साल गुजरे। मन्नू बड़ा हो गया, मजबूत और समझदार। वह अब जंगल का रक्षक बन चुका था। जब भी कोई शिकारी आता, मन्नू पहले से ही सतर्क हो जाता और सबको चेतावनी दे देता। एक दिन वही बाघ कातिल फिर लौटा, लेकिन अब मन्नू बच्चा नहीं था। वह ऊंचा, ताकतवर और तेज था। दोनों आमने सामने हुए। बाघ ने गुर्राते हुए कहा, तेरी माँ ने जो अधूरा काम छोड़ा था, आज मैं पूरा कर दूंगा। मन्नू ने दृढ़ निगाहों से कहा, माँ का काम अधूरा नहीं था। उसने मुझे सिखाया था कि सच्चा साहस वही है जो दूसरों की रक्षा करे। फिर एक भयंकर युद्ध हुआ। धूल उड़ी, पेड़ कांपे और अंत में मन्नू ने बाघ को पराजित कर दिया। पूरा जंगल खुशी से झूम उठा। जय हो माँ हिरनी की। अब मन्नू जंगल के सभी छोटे जानवरों की रक्षा करता था। वह उन्हें सिखाता, डरना मत, अपनी रक्षा खुद करना सीखो। वह हर साल अपनी माँ की जगह पर जाता, फूल चढ़ाता और कहता, माँ तुम्हारा मन्नू अब सबकी रक्षा करता है। तुमने जो सिखाया वही मेरा जीवन बना। आसमान से जैसे कोई रोशनी उतरती, पेड़ों की पत्तियां झूम जाती, मानो माँ हिरनी का आशीर्वाद अब भी उसके साथ था। माँ का प्रेम केवल जन्म देने तक नहीं होता, वह हमें साहस, त्याग और जीवन की शक्ति सिखाता है।
एक सच्ची माँ अपने बच्चे के लिए सब कुछ कुर्बान कर देती है और उसका आशीर्वाद सदा उसके बच्चे की ढाल बनकर साथ रहता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।